के लिए ले जाओ तो क्या हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ। कहाँ कहाँ ऋषभ विहार करते थे और ऋषभ के बारे में किसी को पता नहीं होता था, क्योंकि तब में वर्णन नहीं है। लेकिन छद्मस काल के अंदर एक बार भगवान आदिनाथ सायंकाल के समय में तक्षशिला पहुंचे, उद्यान के अंदर बिना किसी को बताए हुए तो विहार करते थे, अकेले वहां पहुंचे तक्षशिला उद्यान में, यानी आज का अफगानिस्तान गांधार। वहां पहुंचे, एक व्यक्ति ने भगवान को देख करके पहचान लिया। वो भागता हुआ गया बाहुबली के पास, कहा सुनो बहुत जोरदार सूचना है, आपके पिता और 3 लोगों के नाथ ऋषभदेव प्रभु यहाँ पधारे हैं। दीक्षा लेने के बाद मुनि अवस्था के अंदर किसी ने उनके दर्शन किए नहीं थे, वो तो कहां जंगलों में विहार करते थे। तो सायंकाल का समय था, सूर्यास्त होने को था। तो भरत चक्रवर्ती बाहुबली ने कहा कि तैयारी करो। उन्होंने पूरे नगर के अंदर ढिंढोरा पिटवाया, जोरदार रथ बाजे ताजे ये वो इंद्रदेव वगैरह सब लेकर तैयारी की। हजारों लोगों के साथ में सवेरा होते ही वे तामझाम के साथ में उस उद्यान के लिए, उस गार्डन के लिए निकल चले कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे पता चला कि भगवान तो विहार करके निकल चले गए। इसका शास्त्र में वर्णन है, खाली उद्यान देखकर और भगवान के वे 2 चरण वहां मिट्टी में पड़े हुए हैं। आए वो चरण देखे और यहाँ खड़े रहे, ये देखा। यहाँ का उस ध्यान में रहे होंगे रात भर, ये देखा। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्य कि रात को मुझे समाचार दिए थे तो मैंने देखा अकेला क्या जाऊं, सबको लेके जाऊं, सगे संबंधियों को, फिर महारानी को, बच्चों को, सबको लेके जाऊं, नगरजनों को लेके जाऊं, तामझाम से जाऊं, भगवान को बताऊं कितने फूल मंगवाए, कितने चावल मंगाए, कितनी तैयारी की, कितने तोरण लगाए। इसके लिए किया था कि भगवान पहली बार दीक्षा लेकर तक्षशिला पधार रहे हैं तो लाऊं का भव्य स्वागत करता हूं, ये सोचा था। इसके लिए तैयारी की, लेकिन मैंने लेट कर लिया। भगवान चले गए। फूट कर वहां बैठ करके यूं माथे पे हाथ लगा के बाहुबली रोने लगे। इंद्र महाराज धरा पे आए, उन्होंने आश्वासन दिया, रोने की वजह से नीचे आए, उन्होंने आश्वासन दिया किस प्रकार, बाहुबली मत रो। संतों की जिंदगी, साधु भगवंतों की जिंदगी, वैराग्यों की जिंदगी तो ऐसी ही होती है। तुम ये दुनियादारी और साम्राज्य लेकर के बैठे हो तो क्या ही, तो कब आते हैं कब चले जाते हैं। लेकिन वो भले चले गए हो, तुम्हारे लिए एक सुकून और चिन्ह छोड़ के गए हैं तो क्या, तो मिट्टी में जो चरण पादुका है वो साक्षात आदिनाथ परमात्मा के तुल्य है, क्योंकि उनकी ही चरण पादुका है। वहां पर रत्नमय चबूतरा बनाया गया आदिनाथ परमात्मा की याद में। और आपको कह देना चाहता हूं, सदियों तक वो चबूतरा इस प्रकार अफगानिस्तान में मौजूद था। और जो उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी इन तालिबानियों ने, उससे भी बड़ी विशालकाय खड़ी प्रतिमा वहां पर आदिनाथ परमात्मा की थी। पहले वो तोड़ी, उसका अधिक प्रसार प्रचार नहीं हुआ, बाद में ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी है। तो इस प्रकार का एक प्रसंग है। वहां मरुदेवी माता